वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। होप करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द साइलेंस। ये 2019 में रिलीज हुई थी और ये मूवी टिन लेवन द्वारा लिखी गई एक नोवेल पे बेस्ड है जिसका नाम भी द साइलेंस है। और मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जो कि पेंसिल्वेनिया नाम के एक शहर में हजारों फीट नीचे एक केव में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद रिसर्च टीम को एक बहुत ज्यादा पुरानी केव मिलती है जिसको खोज के वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बस थोड़ी देर बाद ही उस केव में से कुछ अजीब से प्राणी बाहर निकलते हैं जो कि रिसर्च टीम पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक एली नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने कानों से सुन नहीं सकती। एली ने अपनी सुनने की शक्ति 3 साल पहले हुए एक्सीडेंट में गंवा दी थी। वो अपनी फैमिली से साइन लैंग्वेज में बात करती थी। एली के फादर का नाम ह्यू था, मदर का नाम कैली और ग्रैंड मदर का नाम लिन था। एली के छोटे भाई का नाम जूड था और एक कुत्ता था जिसका नाम था ऑटिस। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पूरी फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं और टीवी पे एक न्यूज आ रही होती है जिसमें बताते हैं कि यूएस पे एक चमगादड़ तरीके के प्राणी ने हमला कर दिया है जो कि इंसानों को मारकर खा रहे हैं और उनका नाम वेस्पस है। और न्यूज में ये भी बताते हैं कि अगर आपको वेस्प से बचना है तो आपको अपने घर में लॉक रहना होगा और कोई भी आवाज नहीं करनी है। ये न्यूज देख के एली अपने फादर से कहती है कि उनका शहर बहुत ज्यादा नॉइसी है और अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें कंट्री साइड जाके थोड़ी सी शांत जगह ढूंढनी होगी। इसके तुरंत बाद ही ह्यू के बेस्ट फ्रेंड ग्लेन आते हैं और वो लोग दोनों अपनी पूरी फैमिली के साथ गाड़ी में निकल जाते हैं कंट्री साइड की तरफ। आगे जाके उन्हें बहुत रास्ते में ट्रैफिक मिलता है। इसके बाद ग्लेन डिसाइड करता है कि उन्हें ऑफ रोड जाना पड़ेगा। ऑफ रोड जाते वक्त ग्लेन की गाड़ी के सामने बहुत ज्यादा हिरन आ जाते हैं जिससे कि उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में ग्लेन बच तो जाते हैं बट वो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और उनका पैर कहीं अटक जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेस्प वहां आ चुके हैं और ह्यू का कुत्ता उन पे भौंकने लग जाता है। इसके बाद सारे वेस्प उनकी गाड़ी पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद ग्लेन बंदूक चलाने लगते हैं जिससे कि वेस्प उनके पास आ जाएं। फिर हम लोग देखते हैं कि बंदूक की आवाज सुन के सारे वेस्प ग्लेन की तरफ जा रहे हैं और फिर उन्हें वो मार देते हैं। इसके बाद दोबारा से वो ह्यू की गाड़ी पे अटैक करने लग जाते हैं। फिर ह्यू अपने कुत्ते को बाहर छोड़ देते हैं जिसके बाद वेस्प उस पे अटैक करके उसे मार देते हैं। ये सब देख के एली बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और ये इस मूवी का सबसे ज्यादा इमोशनल पॉइंट है। ये सब हो जाने के बाद ह्यू की फैमिली डिसाइड करती है कि अब वो आगे का रास्ता पैदल ही तय करेंगे। थोड़ा आगे जाके उन्हें घर दिखता है जिसके साइड में बड़ी बड़ी फेंसिंग लगी थी और वो घर लॉक था। ह्यू की फैमिली के वहां पहुंचते ही उस घर से एक बूढ़ी औरत चिल्लाते हुए बाहर निकलती है बंदूक लेके और शायद उसे वेस्प के बारे में पता नहीं था इसलिए वो चिल्ला रही थी। तुरंत बाद वेस्प उस पे हमला करके उसे मार देते हैं। उस बूढ़ी औरत के मरने के बाद वो घर बिल्कुल खाली था और ह्यू डिसाइड करते हैं कि वो उसी घर में रहेंगे। इन सब के बाद वो उस घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक ड्रेनेज पाइप मिलता है। फिर वो सब मिलके उससे अंदर जाने लगते हैं। ह्यू के अंदर जाते ही जब दूसरे परिवार वाले अंदर जाने लगते हैं तो उन्हें एक रैटल स्नेक मिलता है। रैटल स्नेक की हिस की आवाज से वेस्पस उसे मार देते हैं। फिर इसके बाद वो ह्यू की बीवी कैली पे भी अटैक कर देते हैं। अपनी वाइफ को बचाने के लिए ह्यू वुड चिपर मशीन को ऑन कर देते हैं जिसकी आवाज से सारे वेस्पस उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर ये पूरी फैमिली घर के अंदर चली जाती है सेफली। घर पहुंच के ह्यू को पता चलता है कि उसकी वाइफ को वेस्पस ने बुरी तरह डैमेज कर दिया है और उसके पैरों में इन्फेक्शन हो रहा है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे वो लोग एंटीबायोटिक्स ढूंढने बाहर जाएंगे। नेक्स्ट डे बाहर जाके उन्हें पता चलता है कि पूरी सिटी एक अबैंडन्ड सिटी बन चुकी है क्योंकि वेस्पस ने सभी लोगों को मार दिया होता है। इन सब के बाद वो लोग एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं और एंटीबायोटिक ढूंढने लगते हैं। स्टोर में जाके एली को पता चलता है कि जो वेस्प हैं वो मरे हुए आदमियों में अंडे दे रहे हैं जिससे कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये देख के एली चिल्ला देती है जिससे कि एक वेस्प
स्टोर में आ जाता है। इसके बाद वो फायर अलार्म बजा के वहां से किसी तरह बाहर निकलते हैं। स्टोर से बाहर निकलते ही उन्हें एक प्रीस्ट दिखता है जिसकी जीभ कटी होती है। वो प्रीस्ट उन्हें उनका मेंबर बनने के लिए कहता है, जिससे कि ह्यू मना कर देता है और वो अपने घर वापस आ जाते हैं। एंटीबायोटिक लगा के कैली अब रिकवर करने लग जाती है। एली अपने बॉयफ्रेंड से चैट पे बात कर रही होती है, जिससे कि पता चलता है कि रॉब के पेरेंट्स अब मर चुके हैं, बट रॉब अभी जिंदा है और वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे बहुत लोगों ने कैंप लगा रखा है और वो सेफली वहां रह रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम प्रीस्ट को ह्यू के घर के बाहर देखते हैं। वो अपने बहुत सारे मेंबर्स को भी लेके आया था कि वो ह्यू को फोर्स कर सके उसका मेंबर बनने के लिए, पर ह्यू से मना कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो प्रीस्ट है वो एली में इंटरेस्टेड है, जिससे कि वो बच्चे पैदा कर सके और वहां पे राज कर सके। ये सब जानने के बाद ह्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी बंदूक लेके उनको डराने लगते हैं। इस सब के बाद वो प्रीस्ट और उसके मेंबर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और एक बच्ची उनके घर के बाहर होती है। उसको अकेला देख के ह्यू उसे अपने घर में बुला लेते हैं। उस बच्ची को अंदर लाके उन लोगों को ये पता चलता है कि वो जो बच्ची है उसे प्रीस्ट ने भेजा है और उसके पेट पे बहुत सारे मोबाइल बांध रखे हैं जो कि बजने लग जाते हैं। इसके बाद वेस्प उन पे अटैक करते हैं, बट ह्यू किसी तरह उन सारे मोबाइल्स को पानी में डाल के आवाज बंद कर देते हैं। के साथ साथ ही वो प्रीस्ट और उसके मेंबर भी घर में घुस आते हैं और एली को किडनैप करके ले जाने लगते हैं। एली को ले जाते वक्त उसकी ग्रैनी उन सब पे अटैक कर देती है और उनके पैर पकड़ लेती है। इसके बाद वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वेस्प वहां आ जाते हैं और उन सबको मार देते हैं। इसके साथ साथ लिन भी मर जाती है। इसके बाद ह्यू और उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि वो यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ह्यू और उसकी फैमिली बाहर जाने लगते हैं, प्रीस्ट और उसके और बचे हुए मेंबर उन पे अटैक कर देते हैं। फिर किसी तरह ह्यू की फैमिली उन सबको मार देती है और ह्यू भी उस प्रीस्ट को जान से मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ह्यू की फैमिली को नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखते हैं और थोड़ा आगे जाके उन्हें रेफ्यूजी कैंप मिल जाता है, जहाँ पे बहुत लोग सरवाइव करते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम एली और उसके बॉयफ्रेंड को वेस्प का शिकार करते हुए देखते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और ये सीन देख के हमें पता चलता है कि ह्यूमन ने भी एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे कि वो वेस्प से छुटकारा पा सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।